तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम कुछ वो निकाल लेते हैं। मान लीजिए कि हमने कोई जैसा टाइपिंग वर्क किया, ठीक, और इस टाइपिंग वर्क में इंडिया, इंडिया, कुछ जगहों पे इंडिया लिखा हुआ है, ठीक। अब हमको क्या करना है, अब हमको इंडिया को ढूंढना है। क्या करना है? ढूंढना है, ठीक। तो ढूंढने के लिए अगर आपसे कहा जाए कि आप इंडिया को ढूंढो, कहाँ कहाँ लिखा हो, तो आप क्या करोगे? यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे। अभी तो हम लिखे तो आपको दिख रहा है, लेकिन अगर पहले से लिखा हुआ होता तो क्या करते? यहाँ से ढूंढना शुरू करते, पढ़ना शुरू करते, पढ़ते पढ़ते 1 बाई 1 लाइन आते, तो आप देख पाते कि अरे यहाँ पे एक इंडिया मिला। फिर नेक्स्ट में आते तो फिर अगला लाइन में मिलता, ठीक। यहाँ पर अगर आपको कोई वर्ड, कोई कैरेक्टर को ढूंढना है, ठीक है, क्या करना है? ढूंढना है। तो ढूंढने के लिए जो कमांड आपके पास है उसका नाम है फाइंड, जिसका शॉर्टकट क्या है? Ctrl+F, ठीक। अब ढूंढने के लिए आपके पास कोई चीज़ होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? कोई चीज़ होगा तभी तो आप उसको ढूंढोगे ना। मतलब कि आपके पेज पे कुछ टाइपिंग होना चाहिए, कुछ टेक्स्ट होना चाहिए, तभी तो आप ढूंढोगे। तो हमारे पास टेक्स्ट है, पेज पे हमने टाइप कर लिया है टेक्स्ट को। अब हम क्या करते हैं? Ctrl+F प्रेस करते हैं, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आया। किसका डायलॉग बॉक्स आया? फाइंड का। अब इस फाइंड में आपने क्या करना है? अच्छा, इससे पहले एक चीज़ आप देखिए कि आपका कर्सर अभी कहाँ है? यहाँ। तो इसके ऊपर भी कुछ टेक्स्ट है और इसके नीचे भी कुछ टेक्स्ट है, दिख रहा है ना? यहाँ से देखिए नीचे कुछ टेक्स्ट है और यहाँ से देखिए तो ऊपर भी कुछ टेक्स्ट है ना? कर्सर हमारा बीच में, ये कर्सर कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, ठीक। अब हमने क्या किया? Ctrl+F किया और हमने कहा इंडिया, ठीक। तो जैसे हमने इंडिया कह के लिखा तो एक हमारा बटन ऑन हो गया जिसका नाम है फाइंड नेक्स्ट, ठीक। तो हमने जैसे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया तो उसने एक इंडिया मुझे बता दिया, दिखा दिया। कैसे करके दिखाया? सेलेक्ट, सेलेक्ट करके दिखाया। सेलेक्ट करेगा तो हाईलाइट हो ही जाएगा, लेकिन इससे पहले इंडिया था कि नहीं था? तो ऊपर वाला क्यों नहीं दिखाया? कर्सर जहाँ था तो कर्सर के जो आगे, कर्सर के आगे जो पहला इंडिया मिला उसने आपको हाईलाइट करके दिखा दिया, ठीक है। तो
तो कर्सर जो ढूंढेगा वो फॉरवर्ड ढूंढेगा, आगे की तरफ ढूंढेगा, पीछे की तरफ नहीं ढूंढेगा। तो पीछे वाला तो रह जाएगा, तो छूट जाएगा ना, वो तो नहीं बताएगा, यही ना होगा। अरे कर्सर मेरा बीच में था तो लास्ट तक ढूंढ के खत्म कर देगा कहानी। चलिए देखते हैं, फाइंड नेक्स्ट, अगला बताया, नेक्स्ट अगला बताया, नेक्स्ट अगला बताया, फिर से नेक्स्ट अगला बताया, फिर से नेक्स्ट अगला बताया, फिर से नेक्स्ट। हम लोग यहीं से चलना स्टार्ट किए थे। ऐसा नहीं है कि अगर आपका कर्सर कहीं पर भी है तो आगे की तरफ जाएगा और खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां इंडिया होगा वो आपको ढूंढ के बताएगा, और पूरा एक बार घूमेगा, जहां से वो चलना स्टार्ट किया था वापस वहां तक आएगा। नहीं समझे? यहां से चलना स्टार्ट किए थे ना, इस जगह से नीचे गए, पूरा ढूंढे, फिर वापस ऊपर आए, फिर पूरा ढूंढते ढूंढते कहां तक आए, जहां से हम स्टार्ट किए थे, जहां हमारा कर्सर था। क्लियर हो गया? ऐसा नहीं है कि कर्सर बीच में है तो नीचे जाके छूट जाएगा और ऊपर वाला छोड़ देगा, नीचे खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो फाइंड कमांड समझ में आ गया आपको? जैसे अगर आपके पास सपोज करिए कि आपका स्कूल ने क्या किया कि आपका रिजल्ट नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया, ठीक? तो आप अपने रिजल्ट देखने के लिए क्या ढूंढोगे? उसमें अपना रोल नंबर ढूंढोगे, ढूंढते हो ना? वही काम फाइंड कमांड करता है। तो जो आप रोल नंबर ढूंढ रहे हो, यहाँ पे आप किसी भी चीज को ढूंढ सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में कश्मीर है कि नहीं, नेक्स्ट एक कश्मीर है, समझ आ गया? तो आप किसी भी वर्ड को न्यू है कि नहीं, न्यू, अच्छा देखिए यहाँ पे न्यू बड़ा में है, यहाँ पे हमने छोटा में लिखा है, तो बड़ा और छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या? हाँ, मैच केस। अगर हम यहाँ पे कहते हैं मैच केस और अब नेक्स्ट करते हैं, एक मिनट, तो अब ढूंढ रहा है? नहीं ना ढूंढ रहा है। मैच केस का मतलब है कि अगर बड़ा है तो बड़ा लिखना पड़ेगा, छोटा है तो छोटा लिखना पड़ेगा, और फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा है तो फिर बड़ा कर लिखना पड़ेगा। मैच केस और मैच होल वर्ड ओनली, पूरा वर्ड मैच होना चाहिए। जैसे खाली एन लिख दें तो न्यू वाला दिखा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा वर्ड मैच होना चाहिए। समझ आ गया? अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं, खाली एन लिखते हैं, कर्सर मेरा यहाँ है, एन दिखा दिया, पर ये तो पूरा वर्ड क्या था, न्यू था ना। अगर हम इसको कह दें, एक मिनट, बता रहा है? नहीं बता रहा ना। इसका मतलब क्या है कि पूरा वर्ड मैच होना चाहिए, ठीक? और इसका मतलब क्या है कि केस जो है बड़ा छोटा वाला वो मैच होना चाहिए। तो इन दोनों को हटा दे रहे हैं और अब कहते हैं, तो पहला एन दूसरा एन देख रहे हैं आप, एन बताना शुरू कर दिया, लेकिन अगर इसको हम कर देंगे तो नहीं बताएगा, बोलेगा खत्म हो गया, सिर्फ एन है ही नहीं। क्लियर हो गया? ठीक। पर हम ऐसा करेंगे क्यों? आखिर हम किसी चीज को ढूंढेंगे क्यों? किसी को आप क्यों ढूंढते हो? नहीं, उसको हटाओ, उसको हटाओ, वो क्वेश्चन है खत्म। आप किसी को क्यों ढूंढते हो? कुछ जरूरत है तभी ढूंढते हो, है ना? कुछ लेना है, कुछ देना है, झगड़ा करना है, पिटना है, नहीं यही सा, मतलब कुछ ना कुछ उससे काम है तभी तो ढूंढते हैं ना। ठीक। तो जो हम फाइंड करते हैं तो मोस्टली हम यहाँ पे फाइंड इसलिए करते हैं ताकि हम उसको बदल सकें। क्या कर सकें? बदल सकें। तो बदलना मतलब रिप्लेस करना। क्या करना? रिप्लेस करना।
ठीक। फाइंड का तो समझ में आ गया कि फाइंड के लिए क्या था, कंट्रोल प्लस एफ। फाइंड नेक्स्ट के लिए है F3, क्या है F3 न्यू, नहीं जो फंक्शन वाला था वो F3, हाँ F3। देखिए हमने कहा कंट्रोल प्लस एफ, यहाँ पे लिख देते हैं इंडिया, ठीक। फाइंड नेक्स्ट और F3 प्रेस करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। बता रहा है डायलॉग बॉक्स क्लोज कर दिया ना, पर ये F3 से काम कर रहा है हमारा। लेकिन इसको लिखने के लिए, इंडिया लिखने के लिए हम लोग डायलॉग बॉक्स में गए थे ना, ठीक। तो ये F3 यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज नहीं हो रहा, लेकिन आगे जाएंगे तो F3 यूज होगा। तो आपको फाइंड नेक्स्ट का शॉर्टकट याद रखना है, क्या होगा, नहीं ओनली F3, ओनली F3 फंक्शन की का F3 याद रखिएगा, उसको नोट में आप लोग लिख भी लीजिएगा। फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड नेक्स्ट के लिए F3 और रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस H, ठीक। तो अब यहां पे देखिए कि रिप्लेस के अंदर आपको क्या बोल रहा है, पहले बोलता है आपको फाइंड व्हाट, ढूंढना क्या है। उसके बाद आपसे कहता है रिप्लेस विथ, किस में बदलना है। समझ आया क्या? फाइंड का मतलब ढूंढना और रिप्लेस का मतलब इसमें चेंज करना, ठीक। अब यहां पर ऑप्शन देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है, एक है फाइंड नेक्स्ट, एक है रिप्लेस और एक है रिप्लेस ऑल, ठीक। तो हमने क्या कहा कि इंडिया को ढूंढो, ठीक है, और किस में बदल दो, हिंदुस्तान में, ठीक। अब एक ही बार में जहां जहां इंडिया मिले बदल दो, मतलब रिप्लेस ऑल कर दो, ठीक। करके देखते हैं, हो गया। अब हम जरा हिंदुस्तान को फाइंड करते हैं कहां कहां है। फाइंड नेक्स्ट पहला बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया, चौथा बताया। टोटल 4 थे या 5 थे? 5 बता दिया, एक ही बार में सबको बदल दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको किसी को बदलना है और किसी को नहीं बदलना है। जैसे हिंदुस्तान को ढूंढो, कहीं कहीं हिंदुस्तान ठीक है, पर कहीं कहीं हमको उसको चेंज करना है। हाँ, मेरा कर्ज सपोज करो कि यहाँ है, कहीं भी हो सकता है ना। हमने कहा फाइंड नेक्स्ट, तो इस कर्जर के बाद जो पहला हिंदुस्तान है दिखा दिया। हमको इसको नहीं बदलना है, क्या करना है, नहीं बदलना है, तो हम फिर नेक्स्ट। अगला बताया, हाँ इसको बदलना है, तो हम इसको क्या करेंगे, रिप्लेस। समझ आ गया? रिप्लेस कर दिए तो ऑटोमेटिक वो नेक्स्ट पे चला गया। इसको भी बदलना है, रिप्लेस। इसको नहीं बदलना है तो नेक्स्ट, फिनिश, खत्म हो गया। समझ आ गया आपको? तो इसमें 3 ऑप्शन है। नेक्स्ट से आपको अगला ढूंढो, नेक्स्ट का मतलब अगला ढूंढो। किसको ढूंढो? जो फाइंड व्हाट में दिए हैं। और रिप्लेस से उसको चेंज करो। किस में चेंज करो? जो हम लोग रिप्लेस विथ में दिए हैं। और रिप्लेस ऑल का मतलब कि ये जहां जहां हिंदुस्तान है वहां वहां इंडिया कर दो, एक ही बार में काम खत्म। समझ आ गया? तो फाइंड एंड रिप्लेस और फाइंड नेक्स्ट तीनों क्लियर हो गया? पक्का? ठीक, गुड, ओके। अब आते हैं आगे। आगे आए उससे पहले हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि अच्छा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, एक है सेलेक्ट ऑल, ये तो पता है ना आप लोग को। कंट्रोल प्लस ए, पूरा वर्ड आपका जितने भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट होंगे वो सारे के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? शॉर्टकट मालूम है ना इसका? कंट्रोल ए, ठीक ठीक। अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं। चीज़ क्या होगी, सॉरी, क्या हो रहा है इसको,
माई कंप्यूटर और अच्छा छोड़ो, इससे हम लोग नहीं बात करते। हम लोग एक हिंदी का एप्लीकेशन लिखते हैं। वैसे आप लोग को हिंदी तो लिखने नहीं आएगा, पर फिर भी क्लोज करते रहे। हम लोग एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं। किसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं? मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं थाना प्रभारी को, ठीक है। किस लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं? कि मेरे घर के बाहर मेरा पड़ोसी कूड़ा फेंक देता है, ठीक है, बहुत हम परेशान हो गए उससे, ठीक है। तो हम उससे तो झगड़ा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम झगड़ालू आदमी हैं नहीं। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आप इसका कुछ निदान निकालें, ठीक। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हिंदी से ही लिखेंगे हम। आप लोग बाद में इंग्लिश लिखेंगे, पर अभी समझाने के लिए हम हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहले सेवा में, है ना, करते हैं ना। इसके बाद सेवा के बाद अलग अलग सेवा। एक्चुअली यहाँ ऐसा ही लिखाता है, थोड़ा सा गैप बन जाता है। या एक हम निकाल लेते हैं नेट से ही। हम्म, ए बच्चा करेगा बदमाशी। नहीं, इंग्लिश में ही लिख दिया हम, ठीक। अब मान लीजिए कि कोई ऐसे लिख दिया है ना। अब अपने को क्या करना है? इसको सेटअप करना है। स्कूल के नाम से। ठीक। अब ये बताइए कि ये जो द प्रिंसिपल है, सही जगह है? ऐसा ही इसी जगह पर रहता है? इसी जगह पर रहता है? हाँ? एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट।
2 से आगे रहता है। 2 से 1 मिनट। एक्चुअली ये गड़बड़ तरीका है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ तो है पर ये सही नहीं है। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे होता क्या है कि ये जो लाइनें हैं, ये 3 लाइनें एक साथ की लाइनें हैं, ये जो कॉमा के बाद होती है। ठीक, तो अब आपके पास क्या उपाय है, ध्यान दीजिए अच्छे से, फोकस करिए। यहाँ आपके पास क्या उपाय है कि आप हर लाइन में जाएं, स्पेस लगाएं और इसको कॉमा के बाद कर दें। ठीक, तीनों लाइन में करना पड़ेगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका कि आप सिंपल टैब लगाएं, ज़्यादा हो गया, या फिर आप इन तीनों लाइनों को सेलेक्ट करें और यहाँ पे एक टैब की सेटिंग कर दें और अब आप टैब लगा दें, तीनों लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। तीनों लाइन को सेलेक्ट करना है, याद रखिएगा। ठीक, अब अगर लगता है कि नहीं जी ये ज़्यादा दूर हो गया, तो फिर से तीनों लाइन को सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा नज़दीक ला दिया। ये हुआ। ठीक, 3 तरीके, 2 तरीके आपको समझ में आ गया। ठीक, अब अगर हम इसको लिख रहे हैं तो हमको या तो पहले टैब लगाना है, टैब की सेटिंग कर लेनी है कि यहाँ पर आके टैब लगा देना है, तो उसके बाद सब लाइन उसी हिसाब से चलेगा। टैब मारना पड़ेगा, हर लाइन पे टैब लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे टैब लगा दिया। ठीक, जो भी काम किए थे, अब हमने टैब यूज किया, यहाँ पे गए, द प्रिंसिपल, सॉरी, एंटर जब लगाएंगे तो फिर वही टैब लगाना पड़ेगा दोबारा। समझ आया? ठीक, अच्छा, अगर टैब लगा दिए हैं, यहाँ पे देखिएगा टैब लगा दिए तो एंटर करेंगे तो टैब हमेशा रहेगा ये वाला ना। ठीक, तीसरा तरीका क्या? 2 तरीके तो समझ में आ गया, 3 तरीके आपको समझ में आ गया। पहला कि आप स्पेस मार के जाओगे, दूसरा आप नॉर्मल टैब मार के जाओगे, तीसरा आप टैब की सेटिंग करके काम करोगे। चौथा तरीका और जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है? वो है यहां से इंडेंट। ठीक है, जहां आप टेक्स्ट स्टार्ट करते हो, जो आपका मार्जिन होता है, ये जो 2 बटन आपको दिख रहे हैं ना, इसी को कहते हैं इंडेंट। और इंडेंट 2 तरह का होता है, एक होता है लेफ्ट इंडेंट और एक होता है राइट इंडेंट। ठीक, ये जो बटन है ये है इंक्रीज इंडेंट। अब इंक्रीज इंडेंट में देखिएगा क्या होगा, कितना भाग रहे हैं हम लोग? 0.5 नहीं, और जब इंक्रीज इंडेंट होगा तो फिर आप उसको डिक्रीज इंडेंट कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं, पहले आपको करना होगा इंक्रीज और देन आपको डिक्रीज। अब इसको हम फिर से वापस ले आते हैं पहले अपनी पुरानी जगह पे। अब हमने इसको सेलेक्ट किया, अब हम इसको कहते हैं इंडेंट। भाग गया, लेकिन ये भी तो 0.5 भागा। पर इसमें और टैब में क्या अंतर हुआ कि टैब अगर आप लगाते तो 3 लाइनों में 1 by 1 लगाना पड़ता। ठीक, और इसमें क्या हुआ, एक ही बार में आपका इंडेंट काम कर गया। ठीक, समझ आ गया? तो जब आप इंक्रीज करोगे तो डिक्रीज इंडेंट से क्या होगा, वो वापस चला जाएगा। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन 0.5 तो हमको नहीं चाहिए था। ठीक है, मेरे लिए अच्छा ऑप्शन है। टैब यूज करते तो सब लाइन में टैब लगाना पड़ता कि नहीं लगाना पड़ता? ठीक, अब लेकिन ये वाला यूज कर रहे तो तीनों लाइन पे एक साथ काम हो रहा है, बट 0.5 हो रहा है जो हमको नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आते हैं, कहाँ आ गए, ये पैराग्राफ ऑप्शन में आ गए,
यहाँ पर आए और यहाँ पे देखिए इंडेंटेशन दिख रहा है आपको। इंडेंटेशन में क्या दिख रहा है? लेफ्ट दिख रहा है। इंडेंटेशन में राइट दिख रहा है। राइट मतलब ये वाला हो गया, लेफ्ट मतलब ये वाला हो गया। अब ये कितना होगा? मेरे ख्याल से 0.3 होगा। तो हमने यहाँ पे कह दिया 0.3, सॉरी 0.3, और हमने कहा ओके। समझ आ गया? सबसे बेस्ट रहा या नहीं रहा? उसके बाद एंटर। अब देखिए वो 0.3 पे ही चलेगा। जितनी लाइनें आपको टाइप करनी है 0.3 पे आप टाइप करते चले जाओ, और जब आपका काम खत्म हो जाए, जैसे लगे कि अब ये काम पूरा हो गया, अब हमको वापस 1 पे चले जाना, तो बैक स्पेस क्या करो, सॉरी बैक से काम नहीं कर रही है, तो यहाँ से आप इसको डिक्रीज कर लो। नहीं, डिक्रीज भी काम नहीं कर रहा है, तो आपको यहीं पे जाके इसको 0 कर देना होगा। यहाँ पे बैक नहीं काम कर रहा है, पर जब आप आगे जाओगे MS वर्ड में जाओगे तो वहाँ बैक काम करेगा। बैक स्पेस लगाओगे, वापस 0 पे आ जाओगे। तो इंडेंट समझ में आया? मार्जिन अपनी जगह पे रहेगी, पर जहां से आप लिखना स्टार्ट करते हो, अभी आप कहां से लिखना स्टार्ट करते हो? जहां मार्जिन है। मार्जिन का मतलब जहां अभी मार्जिन है वहां आपका इंडेंट भी है, ठीक? तो आप क्या करते हो? इंडेंट को मार्जिन से आगे बढ़ा लेते हो। तो जहां इंडेंट होगा, एंटर से कर्सर आपका वहीं पर आएगा और आप वहीं से लिख पाओगे। समझ आ गया? यहां से यूज करोगे तो 0.5 इंडेंट भागेगा, यहां से अगर यूज करोगे तो आप अपनी मर्जी से इंडेंट दे सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक। अब ये वाला लाइन सही है अपनी जगह पे, सब्जेक्ट। डियर सर एंड मैडम भी अपनी जगह पे सही है, ठीक। पर क्या ये वाला लाइन सही है? ये कॉमा के बाद होना चाहिए, तो पूरा या ये वाला एक ठो? फर्स्ट लाइन, ठीक। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं? टैब यूज कर सकते हैं, पर नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ये पूरी की पूरी लाइन इसके बाद ही आती है, ठीक है। अगर आपको देना है तो आप टैब यूज कर सकते हो, ठीक। उसके अलावा आप यहां पे देखोगे एक ऑप्शन आपको और मिल रहा है। क्या मिल रहा है? फर्स्ट लाइन। तो हम इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज कि अगर ऐसा हमने किया है कि पूरे को सेलेक्ट कर लिया और फर्स्ट लाइन में हम कहते हैं 0.3 नहीं, ये मेरे ख्याल से हो जाएगा 1.5, सॉरी 1.5। तो अभी देखिए आप कौन सा गया? फर्स्ट लाइन। कहाँ से हम लोग यूज कर रहे थे? यहाँ से यूज कर रहे थे। समझ आया? तो फर्स्ट लाइन को सिर्फ भगाए हैं, बाकी को नहीं भगाए। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, एक होल्ड करके रखा है यहाँ पे और एक यहाँ पर आ गया है। तो ये कौन आया? फर्स्ट लाइन आया। समझ आ गया? फर्स्ट लाइन क्लियर हुआ? ठीक। ज़्यादा दूर हो गया? ज़्यादा दूर हो गया तो नज़दीक कर लेते हैं। कितना करते हैं? 1.3 कर देते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, ये सब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना? ये आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं। हो गया? अच्छा, अब ये चीज कहाँ पे रहेगी? दीपाली ना, क्लास 11th। अच्छा, तो यहां तक का काम हमारा हो गया, ठीक। इसके अलावा ये भी जो है समथिंग यहां तक, तो ये भी फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन आपको समझ में आया कहां पे? 1.3, ओके। अब ये कहां पर? राइट।
मज़ा नहीं आया, ये तो नहीं आया ना। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो कुछ हम लोग जुगाड़ कर लेते हैं। जैसे अगर गुपचुप खाने गए हैं, गुपचुप वाले के पास मिर्चा नहीं है और हमको खाना है, तो हम क्या करेंगे? बगल से ले आएंगे किसी होटल से। हम तो अक्सर ऐसा करते हैं। तो क्या करते हैं हम इसको, पहले तो राइट ही रहने देते हैं और यूजिंग स्पेस, अभी तक हमने कहीं पे स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया था, हम पहली बार स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ रख लेते हैं। हाँ, नहीं, स्पेस में सेलेक्ट करके करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। जैसे देखो, नहीं, इंडेंट से नहीं जाएगा ना, आपको सेंटर करना है, इसको बीच में बनाना है, रहे वो लेफ्ट साइड की तरफ। अब समझ में आया कि क्या करने वाले थे हम? समझ गया? समझा? राइट साइड में हो पर सारी चीज़ें बीच में हो। तो कहीं कहीं हम लोग ये क्या लिखे थे, 1 किस लिए लिखे थे? रोल नंबर। यहाँ लिख देते हैं क्लास। अब ये थोड़ा सा भाग गया तो बैक लगा लेंगे। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना? और ये यहाँ आ गया। ठीक, थोड़ा बहुत अगर कहीं आगे पीछे हो, ये थोड़ा यहाँ पे इशू है, आगे जब जाएंगे तो ठीक करा लेंगे हम लोग। अभी सही है, क्लास थोड़ा सा इधर हो जाएगा तो फिर उसके हिसाब से रोल नंबर भी इधर हो जाएगा। अभी परफेक्ट। तो ये तो आप लोग कर लोगे। चलिए, उसके बाद डेट भी है हमारा, तो इसको भी हम लोग लेके आ जाते हैं इधर। ओके, दैट्स इट। अब यहाँ पर ये जो 2-3 लाइनें हैं, ये क्या होंगी? जस्टिफाई होंगी, और ये भी क्या होगा? जस्टिफाई होगा। क्लियर हो गया? बताइए। अब ये आपने, अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि जी पहले हम अपना डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देख लेते हैं। ओए, ये क्या हो गया? तो पेज सेटअप, पोर्ट्रेट F4, मार्जिन 7.5 का है, कोई बात नहीं। ओके, तो ये बन रहा है लेटर जिसमें कि बहुत सारा जगह बच रहा है। तो पहले तो जगह बच रहा है तो हम इसका मार्जिन बढ़ा देते हैं। मार्जिन कहाँ तक बढ़ाएंगे? 1 ठीक, ये हमने मार्जिन कर दिया तो थोड़ा सा बढ़ गया। और फाइनली हम इसके लाइन स्पेसिंग को बढ़ा लेते हैं, Ctrl+A। अच्छा, अब इसी में आते हैं। एक चीज़ तो वहाँ से भी मिल रही थी, एक यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग मिल रहा है। ऊपर से 1 2 3 समझ में आ गया ना? तो जो लाइन स्पेसिंग यहाँ पे मिल रहा है वही लाइन स्पेसिंग आपको यहाँ भी मिल रहा है। जो एट 10 पेटी आफ्टर पैराग्राफ मिल रहा है वो भी यहाँ पे भी मिल रहा है। ठीक, तो हम इसको कहते हैं 1.15। ओके कर देते हैं। सॉरी, ये क्या आया? अच्छा, यहाँ पे 0 करना पड़ेगा, यहाँ भी 0 करना पड़ेगा। ओके एंड ओके। ये क्या हो गया? पहले ज़्यादा था, अभी कम हो गया क्या? चलिए एक बार फिर से प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। कुछ सुधार हुआ है? इतना पेज बच रहा है जगह नीचे, चलेगा नहीं चलेगा? हाँ, अच्छा, बॉटम ज़्यादा है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए हम थोड़ा सा एंटर यूज़ कर लेते हैं। साइन करेंगे ना? चलिए अब देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू। फाइनल चलेगा? इतना चलेगा ना? ठीक, तो अब इसके अंदर आपको इसकी पूरी कहानी समझ में आ गई। अलाइनमेंट में, अच्छा सॉरी, ये चीज़ हम बताना भूल गए। अलाइनमेंट में जो आप लोग वहाँ से जस्टिफाई किए, यहाँ भी से भी जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो टैब की सेटिंग आप बनाते थे ऐसे क्लिक करके, उस टैब की सेटिंग को आप कहाँ से बना सकते हो? टैब में जाके, और जो जो टाइप करोगे वो यहाँ पे नहीं समझ में आया। चलिए हम बताते हैं। यहाँ आ गए। अब मान लीजिए कि हमको बनाना है पॉइंट 8 पे,
ठीक। उसके बाद बनाना है 1.5 पे, उसके बाद बनाना है 2.1 पे, ऐसा कुछ करके, ठीक है। उसके बाद बनाना है 3.5 पे, उसके बाद बनाना है 4.4 पे, फिर बनाना है 5.2 पे। बना दिया? माउस से ना बनाया? अगर माउस नहीं है तो यही काम फिर से एक नया वर्डपैड लेते हैं, ठीक है। यही वाला हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यूजिंग कीबोर्ड बनाएंगे। सॉरी, अल्ट ना, एच फॉर होम, और हमको जाना है पीजी में। किस में जाना है? पैराग्राफ फॉर पीजी, पीजी। आ गए यहाँ? अब अपने को कहाँ जाना है? टैब में। कहाँ जाना है? टैब में। तो टैब के नीचे, टी के नीचे लाइन है, तो अल्ट के साथ टी, पता है ना? या फिर नॉर्मल टैब लगा के भी जा सकते हैं ऐसे। तो इतना तो घूमना पड़ा ना, यहाँ थे तो यहीं से डायरेक्ट अल्ट के साथ टी। आ गए टैब में। अब पहला टैब देखिए कितना बना हुआ है? 0.8 पे, तो हमने कहा 0.8। तो जैसे 0.8 टाइप किया, देखिए सेट ऑन हो गया, ऑफ हो गया। जैसे हमने 0.8 टाइप किया तो सेट ऑन हो गया कि नहीं हो गया? अब हमको क्या करना है? या तो सेट पे क्लिक करो या फिर ओके, मतलब ओके कर दे। ओके करते ही ये डायलॉग बॉक्स क्लोज हो जाएगा। और चाहिए कि नहीं चाहिए? हम यहां सेट करेंगे, अल्ट के साथ एस, पहला। दूसरा बनाना 1.5 पे, फिर अल्ट के साथ एस। तीसरा बनाना है 2.1 पे, अल्ट के साथ एस। समझ आ रहा है? उसके बाद कितना पे बनाना है? 3.5, अल्ट के साथ एस, ठीक। उसके बाद बनाना है 4.4, अल्ट के साथ एस। उसके बाद 5.2, अल्ट के साथ एस। उसके बाद बनाना है 6, ठीक हो गया। 6 गलती बन गया ना, 6 तो नहीं चाहिए था। चलिए अभी क्या करेंगे? 6 पे गए और इसको क्या करना है? क्लियर, एरो की से चलेगा ना। अच्छा, इसको हम ओके कर देते हैं, एंटर लगा देंगे। टैप 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 टैप, एंटर। बन गया कि नहीं बन गया? देखिए तो बन गया टैब। पर ये जो 6 वाला टैब था वो हमको नहीं चाहिए। माउस रहता तो इजी यहां से पकड़ के ऊपर कर देते, खत्म हो जाता। नहीं हो जाता कि नहीं होता? देखो यहाँ पे क्लिक और ये खत्म है। पर अगर माउस नहीं है, हमको इसको हटाना है, अल्ट एच पीजी और अल्ट के साथ टी। अब यहाँ आ गए, एरो की से हमने केस को सिलेक्ट किया, 6 को, और इसको क्या करना है? क्लियर करना है, अल्ट के साथ ई, अल्ट के साथ ई। हो गया और एंटर। ओके हाईलाइटेड है, एंटर। 6 खत्म हो गया। समझ आ गया आप लोगों को? ठीक। तो इसके अंदर जितनी भी चीजें थी सारी बातें समझ में आ गई। नाम था पैराग्राफ। अब पैराग्राफ मतलब कि अगर आप इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उस डॉक्यूमेंट में जो जो चीज़ें यूज़ होने वाली चीज़ें थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो सब यहाँ है। टैब यहाँ है, अलाइनमेंट यहाँ है, स्पेसिंग यहाँ पे है और इंडेंट यहाँ पे है। तो मोस्टली आप इस्तेमाल इसी का करते हो। इंडेंट का इस्तेमाल करते हो, लाइन स्पेसिंग का इस्तेमाल करते हो, अलाइनमेंट का इस्तेमाल करते हो और टैब का इस्तेमाल करते हो। क्लियर हो गया? समझ आया अच्छे से? ठीक। अब बुलेट की बात हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। इंडेंट आज हो गया, बाकी ये चीज़ें हो गई, यहाँ से हो गया। अब एक चीज़ समझ आया यहाँ तक कि नहीं आया? आ गया। तो अच्छा, ये वाला तो हमारा रह गया ना, इसको तो थोड़ा खिसकाना है ना। सेलेक्ट किया,
यहाँ चले गए और यहाँ कहते हैं पॉइंट कितना रे 3, सही है। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। गलत है ये वाला, सब्जेक्ट वाला, ये वाला, ये वाला, अच्छा फर्स्ट लाइन ना, ये वाला। तो इसको सेलेक्ट कर लिया और हमने कहा ये कितना होना चाहिए था, कितना किए थे? हाँ हाँ, फर्स्ट लाइन में कितना किए थे हम लोग? 1.3 किए थे, ठीक है। तो चलो 1.4 कर दिया, एंटर। तो इसको भी हम लोग को 1.4 करना पड़ेगा। ओके, अब आप समझ लीजिए कि अगर आप एक लेटर बनाते हैं लाइक दिस, ऐसे एप्लीकेशन तो कोई भी बनवाने आ सकता है ना कि कंप्यूटर से बना दीजिए। आपको क्या चाहिए? टाइपिंग आना चाहिए। अगर आपके पास टाइपिंग आता है तो आप इस तरह का लेटर बना सकते हैं, ठीक। और इस लेटर को बनाने में जो कमांड यूज होंगे वो आपको समझ आ गया। इस लेटर को अगर आप बनाते हैं तो कम से कम 40 से 50 रुपये आपको मिलेंगे। समझ आ गया यहाँ तक कहानी? ठीक। अब लास्ट वन, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है पर हमने डेट नहीं लिखा है, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे आइए और ये देखिए, ये क्या है? इंसर्ट डेट एंड टाइम। जब आप इस पर क्लिक करोगे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर अवेलेबल डेट के फॉर्मेट 16/8/2022, 16/8/22, ठीक है, 16/08/22, 16/8/22, 16.8.22, 2022-8-16, ठीक है, 16 अगस्त 2022 लिखते हैं नहीं ऐसा। तो यह एक ही डेट है पर उसके अलग अलग फॉर्मेट है। उसके बाद यहाँ नीचे टाइम का फॉर्मेट है और ये डेट और टाइम कहाँ से आ रहा है? आपके सिस्टम से आ रहा है। जो आपका सिस्टम का डेट और टाइम होगा वही डेट टाइम यहाँ पर भी आएगा। क्लियर हो गया? तो आपको अगर डेट लिखना है तो दिखने से बेटर है कि हम यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये डेट और टाइम हमारे कर्सर के पोजीशन पर आ जाएगा। क्लियर हो गया कहानी? समझ में आया? इंसर्ट डेट एंड टाइम नहीं आया? आ गया ना? इसमें क्या मिलेगा? अलग अलग डेट टाइम के फॉर्मेट मिलेंगे, ठीक है। और जो डेट टाइम आएगा वो कहाँ से आएगा? वो आएगा आपके सिस्टम का डेट टाइम। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। चलिए, तो हम लोग आज के क्लास में यहीं तक रखेंगे। अब हमारा क्या रह जाएगा? एक हमारा है पिक्चर, एक है पेन ड्राइंग, एक इंसर्ट ऑब्जेक्ट, यही ना, 3 रहेगा। हो गया ना? बाकी ओवरऑल कंप्लीट, 3 कमांड के अलावा सारा कंप्लीट। तो अब आपका कल का काम होगा कि आप लोग इसको चेक करेंगे कल, और कल आपको इसको भेजना है।